तो भक्तों के जीवन में देखा गया भारी भारी विपत्तियां, भारी भारी कष्ट। अब देखो, चीदर चिदरानी जी नाम के एक महान भक्त थे। पीपा जी राजा थे, उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था, और उनकी पत्नी थी रानी सीता सहचरी। बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, द्वारिकाधीश के साक्षात दर्शन किए। तो जब द्वारिकाधीश के दर्शन करके तो उनके मन में भगवान के महान भक्त प्रशंसा सुनी थी चीदर चिदरानी जी की, तो उनके दर्शन के लिए गए। वो ऐसे महान भक्त थे कि संत कभी दरवाजे से वापस नहीं लौट सकते, कुछ न कुछ खवान पे। और धीरे 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 इतनी गरीबी कि दरवाजे और खिड़की भी बिक गई थी संत सेवा में। मतलब घर में कुछ नहीं था जिससे बेचा जा सके। और इतने बड़े संत पीपा जी सीता सहचरी पहुंची। चीदर जी घर गए, चिदरानी जी से कहा कि बाजार में कोई हमको उधार देता नहीं, हमारे पास कुछ वस्तु है नहीं, और आज बहुत बड़े संत आए हैं, ये आज भूखे चले जाएंगे। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि संत दरवाजे से भूखे जाए, क्या किया जाए। उनकी पत्नी ने कहा चीदर जी की कि हमारे शरीर का जो वस्त्र है, एक वस्त्र धारण किए थे साड़ी, अच्छा है ये, इसको बेच लो, 1 रुपये का तो बिक ही जाएगा, तो कुछ दाल चावल मिल जाएंगे, उसी को दान करके संत को पवा देंगे। ऐसा ही किया। शरीर का वस्त्र भी पत्नी ने, तो रेशम का था पहले जमाने में, तो 1 रुपये का ऐसे बिका, तो कुछ दाल चावल मिला, बनाया, बना के चीदर जी बाहर ले गए। बैठे थे पीपा जी सीता सहचरी। तो सीता सहचरी जी ने कहा भक्ता इनको भी बुलाओ, यहाँ पालें। तो उनको वहीं ठीक है आप पालो। तो वो रानी थी, बहुत प्रवीण थी, तो उनका ऐसा क्यों, भक्ता इनको तो लाना चाहिए, और स्वयं गई। तो वो उनकी जो दशा थी, आंसू चल रहे थे, भगवान का नाम चल रहा था, वो कह रहे थे भगवान आप कितने कृपालु हो। देखो ऐसी परिस्थिति में कृपा का अनुभव कर रहे, कितने कृपालु हो कि आज संत को भूखा नहीं जाने दिया, आपने व्यवस्था कर दी। समझो वो भगवान की कृपा दे। सीता सहचरी जी गई, उन्होंने कहा भक्ताइन जी तो भगवान के प्रेम में डूबे। तो कहा आप रसोई में निर्वस्त्र बैठे। तो उनका हमने सोचा था कि जब आप मिलोगी तो श्री कृष्ण की चर्चा करोगी, क्योंकि द्वारिकाधीश का साक्षात दर्शन करके आ रहे हो, क्या इस मरण धर्मा शरीर की बात कर दी। सीता सहचरी जी पीपा जी के पास गए, बोले इनके यहाँ एक दाना अन्न खाने के लिए नहीं है, वस्त्र बेचकर हम लोगों को भोजन पवाया है। देखो, एक है कि कोड़ों की मार, बेतों की मार सहकर भी हरि नाम बोल रहे हैं, एक है कि एक तरह से उनके शरीर को भयानक पीड़ा दे करके तो भी वो भगवान नाम बोल रहे हैं, एक है कि खाने को नहीं संत आ जाते हैं तो भी वो अपने शरीर के वस्त्र बेचकर। इतनी भयानक विपरीत परिस्थितियों में भी जो आनंदित है, भगवान नाम जब कर रहे हैं, वो केवल भगवान से ही है। अगर हम भगवान का भजन नहीं करेंगे तो विपत्तियां, दुख, नाना प्रकार की विपरीत भावनाएं ये हमें नष्ट कर देंगी। भगवान ही हमें बचा सकते हैं, भगवान ही हमें ताकत देते हैं, हर दुख सहने की ताकत देते हैं। तो हमें लगता है हमें भगवान का भजन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए।